समर्थ क्लासेस के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार स्वागत है। वेलकम टू समर्थ क्लासेस यूट्यूब चैनल। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था राजस्थान के आभूषण पार्ट 1, ठीक है। उसको हमने मेमोरी ट्रिक के साथ देखा था। सिमिलर वे में राजस्थान के आभूषण पार्ट 2 आज हम देखने वाले हैं विद ट्रिक्स के साथ, ठीक है। तो आज हमारा राजस्थान का जो आभूषण है, राजस्थान के जो ऑर्नामेंट चैप्टर है वो पूरा फिनिश हो जाएगा, ठीक है। ये कंप्लीट कराने के बाद, ये पार्ट 2 कंप्लीट कराने के बाद जो मेन राजस्थान के ऑर्नामेंट्स थे उनका हम दोबारा डिस्कशन कर लेंगे पार्ट 1 के जो हमने किए हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं दांत से, ठीक है। तो दांत के जो आभूषण है वो है मेख, चूंप, रखन और धांस, ठीक है। ध्यान देना, चोंप से कुछ याद आ रहा होगा आपको कि चोंप और चूनी किसके होते थे? नाक के। जो मैंने पिछली बार आपको पढ़ा दिए थे कि नाक के आभूषण होते हैं चोंप और चूनी, लेकिन चोंप किसका होता है? दांत का। अब इसकी ट्रिक क्या बन सकती है देखना, दांत और कमर में हम जीजा साली वाला टेक्निक लगाएंगे। क्या लगाएंगे? जीजा साली वाला टेक्निक। जीजा जी साली जी के घर पे गए तो ठीक है, उनको चूरा बाटी, ये जो चूरमा बाटी होता है वो परोसा गया। तो जो जीजा जी बोलते हैं वो बोलते हैं कि मैं तो चूरियासु धाग्यो। क्या उन्होंने ज्यादा चूरमा खा लिया तो वो बाटी नहीं ले रहे अब, तो वो बोले कि मैं तो चूरमासु धाग्यो, मैं तो चूरमासु धाग्यो, ठीक है। तो मे से बन गया मेख, चू से बन गया चूंप, चूरमा, र से बन गया रखन और धापने से बन गया धांस, ठीक है। तो हमारा बन गया दांत के आभूषण मेख, चूंप, रखन और धांस, ठीक है। आप दांत का एक और तरीके से रख सकते हैं कि दांत से हम क्या खाते हैं? खाना खाएंगे, दांत से खाने को चबाएंगे। तो देखो खन आ रहा है, खन मतलब खाना, ठीक है। तो ऐसा भी बना सकते हो। बाकी आप ट्रिक लिखते चलो साथ में साथ कि दांत के आभूषण की ट्रिक क्या है? मैं तो चूरमासु धाग्यो, मैं से बना मेख, चूर में से बना चूंप और रखन और धाग्यो से बन गया धांस। क्लियर है यहां तक? चलिए उसके बाद आते हैं अपन कमर के आभूषण पे। क्या आते हैं कमर के आभूषण में? तो देखना कमर के आभूषण क्या होते हैं? जंजीर होती है, कंडोरा होता है, कमरबंद होता है। कमरबंद नाम से पता चल रहा है कहां का आभूषण है? कमर का है। उसके बाद होता है मेखड़ा, उसके बाद होता है तगड़ी, उसके बाद होता है करधनी, उसके बाद होता है कणकती। ये आप सब इससे वाकिफ है कि कणकती कहां पर पहनते हैं? कमर में पहनते हैं। क्लियर है? फिर उसके बाद होती है कणगावली, और आपने एक देखा होगा महिलाओं का आभूषण सटका, वो भी कहां पहना जाता है? कमर में पहना जाता है। अब वही इसमें भी जीजू साली वाला केस लगा देंगे। देखना कैसे। साली बोलती है, इसकी ट्रिक में लिख देता हूं आपको, कमर के आभूषण की ट्रिक क्या बनेगी? कमर के आभूषण की ट्रिक देखना, जीजू के कमरे में तगड़ी धन और कणकती का सेट मिला। क्या हुआ? कमर की हमने ट्रिक बनाई, तो कमर की ट्रिक क्या आई? साली गई जीजू के कमरे में तो उन्होंने देखा कि जीजू के कमरे में तगड़ी, धन और कणकती का क्या मिला? सेट मिला। तो जीजू से बन जाएगा जंजीर, के से बन जाएगा कंडोरा, कमरे से बन जाएगा कमरबंद, मे से बन जाएगा मेखड़ा, तगड़ी से बन जाएगा तगड़ी, धन से बन जाएगा करधनी। क्या बन जाएगा? करधनी। उसके बाद कणकसी से कणकती बन जाएगा, का से बन जाएगा कणगावली। क्या बन जाएगा? कणगावली। या आप ऐसे भी कर सकते हैं, कणकती का से दो बना सकते हैं, कण से कणकती, कण से कणगावली, ठीक है। उसके बाद सेठ से बन जाएगा सटका। क्लियर है ये बात? तो आप लिखते चलेगा अपनी ट्रिक में कि जीजू से बन गया जंजीर, के से बन गया कंडोरा, कमरे से बन गया कमरबंद, मे से बना मेखड़ा, तगड़ी से तगड़ी, धन से करधनी, कणकती से कणकती और कणगावली, सेठ से क्या मिला? सटका। बोलो क्लियर है यहां तक? ठीक है। तो हमने आज के लेक्चर में दो देख लिए अब तक, कमर के और दांत के आभूषण को याद करने की ट्रिक। अब उसके बाद आती है पैर के आभूषण। तो ये वाली जो लिस्ट है वो भी पैर के आभूषण है, ये वाली जो लिस्ट है वो भी पैर के आभूषण है। इसकी ट्रिक थोड़ी अलग है, इसकी ट्रिक थोड़ी अलग है, इसलिए मैंने इन दोनों को अलग अलग लिख दिया है। क्लियर है? चलिए इसकी देखते हैं पहले, इस वाले की। तो देखना पैर के आभूषण की ट्रिक क्या बन रही है।
कल सांझ को तो, एक साथ लिख देते हैं ज्यादा बेटर रहेगा। कल सांझ को तो, ये डायरेक्ट लिख देता हूं, ज्यादा बेटर है। कैसे? कल सांझ को तो नुपुर ने पग में, कल सांझ को तो नुपुर ने पग में घुंघरू खनकाए। क्लियर है? कल सांझ को तो नुपुर ने घुंघरू खनकाए, कहां पर? पग में। क्लियर है? तो कल से बनेगा हमारा कड़ला। क्या बनेगा? कड़ला। ल से हमारा बनेगा लच्छी लांगर। तो एक तो इसका मतलब है कल का, यहां पे क से बना कड़ला, ल से बना लच्छी लांगर। क्लियर है? सा से क्या बना हमारा? सांट बना। ठीक है? सांझ, जैसे हमारा क्या बनेगा? झांझर। क्या बना? झांझर। तो कल सांझ को तो नुपुर ने, नुपुर से हमारा क्या बन गया? नुपुर। तो से बन गया हमारा तोड़िया। ठीक है? तो कल सांझ को तो नुपुर ने, नुपुर से हमारा क्या बना? एग्जैक्ट नुपुर बना। नुपुर ने पग में घुंघरू खनकाए। तो पग से क्या बन गया? पाए जेब। और पाए जेब तो आप सबको ही पता है। ठीक है? पाए, पग में घुंघरू खनकाए, और ग से बन गया हमारा गठिया। क्लियर है यहां तक? ठीक है? तो ये ट्रिक थी हमारी किसकी? पेड़ की। कल सांझ को तो नुपुर ने पग में घुंघरू खनकाए। कैसे बना? कड़ला। ल से बना लच्छी लांगर। सा से बना सांट। झ से बना झांझर। तो से बना तोड़िया। नुपुर से बना नुपुर। पग से बना पायजेब, और क्या? गठिया। क्लियर है यहां तक? तो ये वाली लिस्ट कंप्लीट हो गई। कल सांझ को तो नुपुर ने क्या किया? पग में घुंघरू खनकाए। ये हो गई हमारी पैर के आभूषण की लिस्ट। फिर जो सेकंड लिस्ट है उसको भी मैं यही लिख देता हूं, देखना। फिर जो पैर की सेकंड लिस्ट है उसके आभूषण क्या है? अजवर, आंवला, हिरना, मेना, पैजा और क्या? टनका। तो इसकी लिस्ट, इसकी ट्रिक हम क्या बना सकते हैं? आज आंवले में हिरन का पंजा टनका। अटका बना दो, टनका बना दो। ठीक है? आज क्या हुआ? आंवले में हिरन का पंजा क्या हुआ? टनक गया, टनक गया। ठीक है? तो आज से क्या बनेगा? देखना, आज से बना अजवर। आंवले से क्या बन गया? आंवला। क्लियर है? हिरन से क्या बन गया? हिरना मेन। क्लियर है? पंजा से क्या बन गया? पैजा। क्या बना? पैजा। और टनका से बन गया हमारा टनका। क्या बन गया? टनका। तो ये हमारी लिस्ट कंप्लीट हो गई पैर के दोनों आभूषण की। पैर की पहली लिस्ट थी कल सांझ को तो नुपुर ने पग में घुंघरू खनकाए, और सेकंड लिस्ट क्या बनी? आज आंवले में हिरन का पंजा टनक गया। आज से बना अजवर, आंवले से बना आंवला, हिरन से बना हिरना मेन, पंजा से बना पैजा, और टनका से क्या बना? टनका। क्लियर है? अब हमारा बचता है केवल और केवल अंगुली। क्लियर है? बाकी हम जो गला और छाती है वो कल ऑलरेडी देख चुके हैं, लेकिन उसमें 3-4 रह गए थे तो मैंने यहां पे और लिख दिए, आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। चलिए, तो अब हमें क्या देखने? अंगुली में कौन कौन से आभूषण पहने जाते हैं। क्लियर है? तो देखना, अंगुली की ट्रिक क्या बनेगी? अंगुली के आभूषण की ट्रिक, ये ट्रिक बनेगी, मुद्रिका है अदा की मूवी। मुद्रिका है अदा की मूवी। क्लियर है? तो देखना, मुद्रिका से एज इट इज क्या बन रहा है? मुद्रिका बन रहा है। हे से क्या बन रहा है हमारा? हथपान। अदा से क्या बन रहा है हमारा? अरसी। ऐसे बन रहा है हमारा अरसी। दा से बन रहा है हमारा दामिनी। क्या बन रहा है?
दामिनी। उसके बाद आता है हमारा की से कुछ नहीं बनता, मुद्रिका है अदा की मूवी, ठीक है। मुंह से बनता है हमारा मूंदड़ी, बी से बनता है हमारा बीठी। आपकी जो अम्मा नानी वगैरह होंगी वो अंगूठी को जनरली बीटी बोलती होंगी, ठीक है। तो वो हो गया हमारा अंगुलिका की मुद्रिका है अदा की मूवी, मुद्रिका से बना मुद्रिका, हे से बना हथपान, अदा से बना अरसी और दामिनी, मुंह से बना मुंदड़ी, बी से बना बीठी। अरसी को कई लोग आरसी भी बोलते हैं, दामिनी को कई लोग दामिनी भी बोलते हैं। क्लियर है? तो प्रोनाउंसिएशन का डिफरेंस है केवल, ठीक है। उसके बाद हमारा एक बचता है इसमें, वो क्या है? पवित्री। तो ध्यान देना, जब भी एंगेजमेंट जो फंक्शन होता है आपका, एंगेजमेंट सेरेमनी होती है, उसमें क्या करते हैं? पवित्र करते हैं रिश्ते को। कैसे? अंगूठी पहनाते। तो अंगूठी पहनाते हैं कहां पर? अंगुली में। उससे रिश्ता क्या हो जाता है? पवित्र हो जाता है। तो पवित्री क्या है? अंगुली में पहने जाने वाली अंगूठी। ऐसे याद रखें आप कि पवित्री क्या है? अंगुली में पहने जाने वाली अंगूठी। तो एक क्या हो गया हमारा? पवित्री। यहां तक क्लियर है? अब ध्यान देना, यहां से थोड़ा सा आपका कल और आज में आपको थोड़े कंफ्यूजन होने चाहिए कि सर ये उसका है, ये उसका है। तो देख लेते हैं एक बार फटाफट से। ध्यान देना, हथपान किसका है? अंगुली का। लेकिन ध्यान दो, मैंने कल लिखवाया था हारपान किसका था? बाजू का। क्लियर है? तो हथपान है अंगुली का, हारपान है बाजू का। उसके बाद देखो, अरसी या आरसी किसका है? अंगुली का। जबकि अनत या अणत वो किसका होता है? बाजू का। क्लियर है? तो ये हो गए हमारे राजस्थान के आभूषण। अब कुछ हम गले और छाती के जो हमने कल आभूषण देखे थे उसमें एक दो और रह गए, तो वो हम देख लेते हैं, ठीक है। गले और छाती के कल हमने कौन कौन से आभूषण देखे थे? तुलसी देखा था, ठीक है। उसके बाद हमने क्या देखा था? जुगावली देखा था। जुगावली को हमने कैसे किया था डिस्कशन कि जो भैंस होती है, गाय होती है, वो जुगाली करती, कहां से करती? गले से। तो जुगावली कहां पहना जाएगा? गले और छाती में। बोलो क्लियर है? फिर हमने देखा था पंचलड़ी कहां पे पहनते हैं? गले और छाती में, ठीक है। तो आज और देख लेते हैं। अब आता है चंदन हार को कहां पहनाएंगे? हमेशा गले में पहनाएंगे। तो चंदन हार कहां आ गया? गले और छाती में। उसके बाद ध्यान दो, कल हमने देखा था चंपाकली कहां पहनते हैं? गले और छाती में। तो सिमिलर वे में चंपाकली या चंपावली दोनों ही कहां पहनी जाती है? गले और छाती में। तो चंदन हार हो गया, चंपावली हो गया। उसके बाद हमने देखा था कल कंठमाला या कंठी करके। तो कंठमाला या कंठी कहां पहनी जाती है? गले में, क्योंकि कंठ कहां होता है? गले में। उसी प्रकार कंठ सरी भी कहां पहनी जाती है? गले में। बोलो क्लियर है? नेक्स्ट आता है गलपटिया। इसमें क्या आ रहा है? कॉमन गला, ठीक है। तो गलपटिया कहां पर पहना जाएगा? गले में, ठीक है। उसके बाद सबको पता है मंगलसूत्र कहां पहना जाता है? गले में पहना जाता है। मंगलसूत्र का ही दूसरा नाम क्या है? नेकलेस टाइप। तो नेकलेस कहां पहना जाता है? गले में। नेक को लेस कर देने वाला, गले को पिक कर देने वाला क्या है? नेकलेस। कहां पहना जाएगा? गले में। गोरबंद क्या है? गोरबंद बेसिकली ऊंट के गले का आभूषण होता है। केमल जो होता है उसके नेक का क्या होता है? ऑर्नामेंट होता है क्या? गोरबंद, ठीक है। तो मेनली तो वहीं का है। तो गोरबंद बेसिकली कहां का आभूषण है? गले का। वेरी इंपॉर्टेंट, गोरबंद, ठीक है। अब किसी ने अपनी बीवी को मंगलसूत्र या नेकलेस दिला दिया, काफी महंगा आया, 2.5-3 लाख रुपए का आया। तो वह क्या हुई? वो पागल हो गई, हंस हंस के पागल हो गई। वो कालसु पागल हो रही है, वो कल रात से ही पागल हो रही है। तो हाकर कालारो या हस्ती, वो हस्ती रह रही है कल से। हस्ती या हाकर कालारो किसका हो जाएगा? गले का। क्यों? क्योंकि उसको हमने क्या दिला दिया? नेकलेस दिला दिया। तो हस्ती या हाकर कालारो कब का हो गया? गले का आभूषण। ये क्लियर है? चलिए, तो ये हमने देखा पार्ट 2 राजस्थान के आभूषण। क्लियर है? ट्रिक के साथ हमने देखा है। उसके साथ हमने कल बाजू के कुछ आभूषण देखे थे, ठीक है। तो बाजू में क्या था? कल अनत और अणत आया था, ठीक है। तो वो सब आपको ध्यान रखना है कि कुछ कल के आभूषण और आज के आभूषण में आपको याद रखना है ट्रिक के साथ, बिल्कुल, ठीक है। बार बार रिवीजन करेंगे तो पूरी चीज आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगी। अब थोड़ा मैं रिवीजन करा देता हूं आपका 2-3 मिनट का। चलिए, कल हमने देखा था एक आभूषण नवरत्न, वो कहां पहना जाता है? बताइए? बाजू में, ठीक है। मैंने कैसे याद रहा था कि नो किसी के रत्न है, वो फटाफट से उंगलियों पे नाम गिना देती है फटाफट से। तो नवरत्न कहां का हो गया? बाजू का। क्लियर है? उसके बाद हमने क्या देखा था कल? चूड़ला कहां का होता है? बाजू का। चूड़ला या चूड़ली किसका होता है? बाजू का।
फिर हमने देखा था हारपान, हारपान किसका होता है? बाजू का। ये क्या है? हथपान, जो कि क्या है? अंगुली का। ठीक है, तो देखना अगर मैं बाजू की बात करूं कल की, तो बाजू में हमने क्या देखा था कल? नटखट चूहा अब बाजू पर फूंदने लगा है। कल मैंने आपको ट्रिक नहीं बताई थी, डायरेक्ट याद करा दी थी, लेकिन जिनको ट्रिक चाहिए वो डायरेक्ट देख लो ट्रिक के साथ भी। ठीक है, न से निकल के आता है हमारा नवरत्न। क्या निकल के आता है न के साथ? नवरत्न। तो हमारा न के साथ निकल के आया नवरत्न, ट से निकल के आया हमारा टड्डा, चू से निकल के आया हमारा चूड़ला या चूड़ली, हा से निकल के आया हमारा हारपान, ऐसे निकल के आया हमारा अनत। ठीक है, बाजू से निकल के आया हमारा बाजूबंद। बोलो क्लियर है सबको? अब फूंदने से क्या निकल के आता है हमारा? फूंदना। ठीक है, तो ये हो गई हमारे बाजू की ट्रिक जो हमने कल देखी थी ऑलरेडी। हमने उनको डायरेक्ट देखे थे, याद करने का तरीका देखा था। ठीक है, लेकिन आज मैंने आपको ट्रिक भी लिखा दी कि बाजू के आभूषण की ट्रिक है नटखट चूहा बाजू पर फूंदने लगा है। न से निकल के आता है नवरत्न, टेड़स से निकल के आता है टड्डा, चू से निकल के आता है चूड़ला या चूड़ली, हा से निकल के आता है हारपान, अ से निकल के आता है अनत या अणत, ब से निकल के आता है बाजूबंद, फूंदने से निकल के आता है फूंदना। बोलो क्लियर है? उसके बाद कुछ हम मेजर डिस्कशन करें तो जुगावली मैंने बताई दिया, अभी आपको रिवीजन करा दिया कि कहां पहना जाता है? गले में। तुलसी कहां पर पहनी जाती है? गले में। क्लियर है? निबोरी, ध्यान रखो, निबोरी को हमने कैसे याद रखा था कि बोरी को पीठ पे पीछे ला देंगे, लेकिन पीछे आभूषण दिखाते नहीं है, उसको आगे कर दो तो गले और छाती पे एक और आभूषण क्या था? निबोरी। ठीक है, सांकली कहां का था? सर का आभूषण। उसके बाद था राखड़ी। राखड़ी कहां का होता है? सर का आभूषण। क्यों होता है? आपने देखा होगा कि जो राख होती है वो साधु महात्मा लोग सर पे लगाते। ठीक है, तो राखड़ी को ऐसे याद रख सकते कि राखड़ी कहां पर पहनी जाती है? सर पे। ठीक है, उसके बाद हमने देखे थे चौंप और चुनी। चौंप और चुनी याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। चौंप और चुनी कहां के थे? नाक के। आज हमने देखा था चूंप, वो कहां का था? बताओ? दांत का था। ठीक है, दांत के कौन कौन से हमने देखे आज? चूंप, रखन, मेख और धांस, ये हमने देखे थे। तो ये मेनली हमारे क्या है? राजस्थान के आभूषण। कल हमने पार्ट 1 देखा, आज हमने पार्ट 2 देखा। आई होप आपको दोनों पार्ट अच्छे से क्लियर हो गए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, और अगर हां आपको किसी भी तरह का डाउट है तो आप इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं, आप कॉल करके भी कोई डाउट को पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए अपना ख्याल रखिए, और अगर आपके एरिया में वैक्सीनेशन अवेलेबल है तो जल्दी से जल्दी अपना वैक्सीन करवाइए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर।